अस्सलाम स्टूडेंट्स, मैं नदीम अजैब, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 1.2। इससे पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज सॉल्व की थी 1.4। आज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था, उसके 2 पार्ट थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ m इज इक्वल टू दिस, n इज इक्वल टू दिस और i है। ये 3 मैट्रिसेस दिए हुए, जबकि हमने प्रोडक्ट ऑफ दीज मैट्रिसेस फाइंड करना है, mi और n। तो इनमें से कोई एक मैं सॉल्व करता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व करें। लास्ट और 3 ये सॉल्व कर लेते हैं, सेम पैटर्न पे ये सॉल्व होंगे। n m, पहले मैं n मैट्रिक्स लिखता हूँ -2 4 7 0। फिर m मैट्रिक्स लिखता हूँ 1 -2 2 3। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कब दो मैट्रिसेस कर सकते हैं? जब उनका ऑर्डर सेम हो, और जब उस वक्त मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल हों, तो तब हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले मैट्रिक्स के 2 कॉलम हैं, दूसरे मैट्रिक्स के 2 रो, इसलिए इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं? पहली रो को पहले कॉलम के साथ -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, प्लस लिख के 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ तो यहाँ लिखेंगे -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, फिर 4 को 3 के साथ प्लस में 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह दूसरी रो को जब लेके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 7 1 प्लस 0 इंटू 2, 7 इंटू -2 प्लस 0 इंटू 3। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आएगा -1 प्लस 8 -4 प्लस 12 7 प्लस 0 -14 प्लस 0। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 7 8 7 और -14। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली आप mi को सॉल्व कर सकते हैं, mn को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इसी एक्सरसाइज 1.4 का। इफ़ a एंड b आर 2 मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन y इन जनरल। कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के, और a माइनस b और a प्लस b को जब मल्टीप्लाई करें तो ये बराबर नहीं होता a स्क्वायर माइनस b। यानी इन जनरल जो हम बेसिक अलजेब्राइक फार्मूले पढ़ते हैं, ये उनके बराबर क्यों नहीं होते, इन जनरल आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप पिछले लेक्चर में इससे जो सेकंड लास्ट लेक्चर है वो अगर आप देखें, वहाँ पे मैंने सॉल्व किया है a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बराबर नहीं है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सेम इन लाइन पे आप ये सॉल्व करेंगे। मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ। a माइनस बी a प्लस b, ये हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, ये सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, अब इनको मल्टीप्लाई करें। a को a के साथ हॉरिजॉन्टली मल्टीप्लाई करें, प्लस a को b के साथ, माइनस b को a के साथ माइनस b a, प्लस b को b के साथ मल्टीप्लाई करें, ये आएगा। नेक्स्ट क्या आएगा? a को a के साथ a स्क्वायर प्लस a b माइनस b a ऐसे ही प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस सॉरी यहाँ माइनस आएगा माइनस b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी ए। अच्छा, इन जनरल कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिसेस में ये बराबर नहीं होता। अगर ये बराबर हो जाए तो ए बी और बी ए ये आपस में क्या हो जाए? कैंसिल हो जाए। लिहाजा ये इस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर नहीं है, क्योंकि ये आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये इक्वल होंगे तो तब कैंसिल होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो ये, तो लिहाजा ए प्लस बी और ए माइनस बी ये इसके बराबर नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 इसी एक्सरसाइज 1.4 का। इफ़ स्क्रीन के ऊपर आप देखें कि क्वेश्चन दिया हुआ है। इफ़ ए बराबर है 1 3 -3 मैट्रिक्स है, बी बराबर है 2 3 4 0, सी बराबर है 2 -1 4 8 और डी बराबर है 1 6 4 2। देन कैलकुलेट। पहला पार्ट आपने बी ए कैलकुलेट करना है, सी ए कैलकुलेट करना है, डी सी, ये इनकी मल्टीप्लिकेशन। दूसरे पार्ट में आपने बताना है हिज प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल, कि आप बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तीसरे में आपने बताया आर द मैट्रिसेस ए एंड बी कंफॉर्मेबल फॉर
मल्टीप्लिकेशन, कि आप ए और बी को किसी तरह भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं। फिर आपने चौथे पार्ट में वेरीफाई करना है सी डी का ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज, ये दो लॉज हैं। पाँचवें पार्ट में भी ये लॉ है, इनको आपने वेरीफाई करना है। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। हम पहले बी ए निकालते हैं, बहुत दफ़ा हम मल्टीप्लिकेशन कर चुके हैं। बी को देखें क्या मैट्रिक्स है, 2 3 4 0। ए मैट्रिक्स को देखें क्या है, 1 माइनस, इनको जस्ट मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत दफ़ा मल्टीप्लाई किया। तो दो कॉलम है, दो रो है, लिहाजा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहली रो को पहले कॉलम के साथ 2 इंटू 1 2 प्लस -3 को 3 के साथ -9। अब दूसरी रो को लिखेंगे, दूसरी रो में लिखेंगे तो कॉलम एक ही है, 4 को 1 के साथ 4 प्लस 0, तो आपका आंसर आएगा 2 - 9 -7 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। इसी तरह सी डी, ये बहुत दफ़ा मल्टीप्लाई हमने किया है, डी सी सी, ये भी आप खुद सॉल्व करेंगे। दूसरा पार्ट इसका कि इज़ पॉसिबल टू प्रोडक्ट ए एंड बी, इज बी ए प्रोडक्ट बी ए पॉसिबल। बी ए इज इक्वल टू, पहले मैं लिखता हूँ बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स लिखूंगा 2 3 4 0 1 -3। अभी हमने ऊपर सॉल्व किया कि अभी हमने सॉल्व किया ये बी ए मल्टीप्लाई कर लिया है, लिहाजा इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों, इसके दो नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, इसकी नंबर ऑफ रोज 2 हैं। तो आप लिखेंगे द प्रोडक्ट बी ए इज पॉसिबल एज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए, इसलिए हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तीसरा पार्ट, आर द मैट्रिसेस ए एंड बी कन्फॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अभी हमने देखा कि इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, बी ए को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये तो सेम, इसका आंसर यही होगा। अब ए बी इज इक्वल टू एस, ए क्या है, ए मैट्रिक्स अगर आप लिखें 1 - 3 और बी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 0। इनको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। द प्रोडक्ट ए बी इज नॉट पॉसिबल एज, क्यों पॉसिबल नहीं है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। देखें इसकी एक कॉलम है, इसकी 2 रो है, लिहाजा बराबर नहीं है, तो मल्टीप्लाई भी नहीं किया जा सकता। इसी क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा पार्ट है, वेरीफाई दैट सी डी का ट्रांसपोज बराबर है डी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज, ये हमने फाइंड करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, पहले हम लिखेंगे सी डी का ट्रांसपोज। तो सी डी का ट्रांसपोज निकालने के लिए पहले हम निकालेंगे सी बी। सी मैट्रिक्स क्या है, ये स्क्रीन के ऊपर मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, वहाँ से हम देख के मैट्रिक्स लिखेंगे। सी मैट्रिक्स है 2 - 1 4 8 और डी मैट्रिक्स है 1 6 4 2। इनको हम मल्टीप्लाई करें, बहुत दफ़ा हमने मल्टीप्लाई किया, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बराबर हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, तब मल्टीप्लाई किया जा सकता है। लिहाजा इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, 2 को 1 के साथ 2, -1 को 4 के साथ -4 प्लस माइनस माइनस हो गया। दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, 6 को 2 के साथ 12 और -2। दूसरी रो जब लेंगे, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 4 प्लस 32, तो 4 को 24 प्लस 60, तो इसका आंसर क्या आएगा सी डी का। अगर हम इनको कैलकुलेट करें -2 आएगा, ये आएगा 10 आएगा, यहाँ आएगा 36 आएगा, यहाँ आएगा 6 0 और 40 आएगा। अब मैं क्या करूँगा, सी डी का ट्रांसपोज लूँगा, क्योंकि लेफ्ट साइड में सी डी का ट्रांसपोज चाहिए। तो जब इसका ट्रांसपोज होगा तो इसका भी ट्रांसपोज लिखूँगा, -2 10 36 40 का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है कि रोज़ को चेंज कर दें कॉलम्स में और कॉलम्स को चेंज करें रोज़ में। तो पहली रो को आप लिखेंगे कॉलम में, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में, तो चेंज हो गया, इसको कहते हैं 1।
अब हमने राइट हैंड साइड लेनी है। राइट हैंड साइड इज इक्वल क्या है, डी का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज। पहले दोनों मैट्रिसेस के ट्रांसपोज अलग अलग फाइंड करेंगे, उसके बाद हमने उनको मल्टीप्लाई करना है। तो मैं पहले डी का ट्रांसपोज लूँगा। डी मैट्रिक्स क्या है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 6 4 2, और इसका ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज इसका हो जाएगा 1 6, रो को कॉलम बना दिया, 4 को 2। सी का ट्रांसपोज, तो सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होगा, क्या है सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सी मैट्रिक्स 2 -1 4 8 ट्रांसपोज। तो इनको लिखना है 2 -1 चेंज हो गया, 4 और 8 चेंज। अब मैंने डी ट्रांसपोज लिखना है, राइट साइड लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करूँगा। तो पहले लिखूँगा डी का ट्रांसपोज 1 4 6 2, फिर सी का ट्रांसपोज क्या आएगा 2 -1 4 8 जो निकाला है। अब इनको मल्टीप्लाई करना है हमने, पहली रो को पहले कॉलम के साथ 1 × -4, 1 × 4 4 + 32, दूसरी रो को पहले 2 × 12 -2 24 + 16। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये आएगा -2, ये आएगा 36, ये आएगा 10 और ये आएगा 40। इसको आप 2 करें, देखें इसका और इसका आंसर सेम है, इसका और इसका आंसर सेम है, लिहाजा इनका आंसर अगर सेम है तो इनकी लेफ्ट साइड भी आपस में क्या होंगी, फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सी डी का ट्रांसपोज लेफ्ट साइड है, राइट साइड है डी का ट्रांसपोज सी का ट्रांसपोज। ये आपका आंसर। अच्छा, एक्सरसाइज 1.4 का जो लास्ट क्वेश्चन था और उसका लास्ट पार्ट 5 वेरीफाई करना है आपने कि सी + डी का ट्रांसपोज और सी का ट्रांसपोज + डी का ट्रांसपोज कैसे आता है। तो इसका सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड पहले लेंगे। जब भी कोई आइडेंटिटी वेरीफाई करनी हो, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों लेकर सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड ही सी + डी का ट्रांसपोज सिंपल है, पहले आप सी + डी निकालेंगे। सी मैट्रिक्स क्या है 2 - 1 4, बार बार लिख रहे हैं। तो डी मैट्रिक्स क्या है 1 0 1 6 और 4 2। हमने पहले इनको ऐड करना है, बहुत दफ़ा हमने मैट्रिसेस को ऐड किया। स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले दोनों के ऑर्डर सेम है, ज़्यादा पहले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे 2 + 1, -1 को 6 में ऐड करेंगे, 4 को 4 में ऐड करेंगे, 8 को 2 में ऐड करेंगे। तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो ये आएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 10 आ जाएगा। ये आपका आंसर आएगा। तो सी + डी का जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो सी + डी निकाला इसका हम ट्रांसपोज लिखेंगे। तो 3 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, आप पहली रो को कॉलम बना दें, 5 दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दें, बस ट्रांसपोज आ गया। इसको कहने वाला। अब इसकी राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड सी का ट्रांसपोज + डी का ट्रांसपोज। तो सी का ट्रांसपोज पहले निकालेंगे, ये पिछले क्वेश्चन में भी हमने निकाला सी का ट्रांसपोज 2 - 1 4 8 ट्रांसपोज लिखा। ट्रांसपोज क्या होगा, 2 को -1 के साथ लिखेंगे ऐसे, 4 को 8 के साथ लिखेंगे, ट्रांसपोज आएगा। अब डी का ट्रांसपोज निकालेंगे, तो डी का ट्रांसपोज डी के 1 6 4 2 का ट्रांसपोज। तो रो को कॉलम बना दें 1 6 और 4 2। तो याद रखें जब ट्रांसपोज हटा देंगे तो यहाँ अपने ट्रांसपोज हैं। अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ पे ट्रांसपोज लिख देते हैं। अब सी का ट्रांसपोज और डी का ट्रांसपोज ऐड कर लें, जो आंसर आया है सी का ट्रांसपोज डी का, दोनों को ऐड कर दें। जब दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 2 4 -1 8, इसका आंसर आया 1 6 4 2। जब इनको ऐड करेंगे तो किस तरह ऐड किया जाएगा, 2 को 1 में ऐड करेंगे 3, 4 को 4 में ऐड करेंगे 8, -1 को 6 में ऐड करेंगे 5, 8 को 2 में ऐड करेंगे तो 10। इसको कहते हैं 2। लेकिन दोनों की राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी आपस में सेम होगी, लिहाजा 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इम्प्लाइज दैट सी + डी का ट्रांसपोज इक्वल टू सी का ट्रांसपोज + डी का ट्रांसपोज। ये आपने सॉल्व करना। तो ये एक्सरसाइज आपकी ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आप